नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला की बात कर रहे हैं हम। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में आज मना रही है। आपको बता दें, वहीं दरभंगा जिला के मनीगाछी में भी आज यहाँ पर मनाया जा रहा है बलिदान दिवस। भारतीय जनता पार्टी मनीगाछी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष रजनीश झा की अध्यक्षता में नेहरा पूर्वी शक्ति केंद्र पर बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गान एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मनाया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया है। वहीं उन्होंने, आपको बता दें कि यहाँ पर जो रजनीश झा हैं प्रखंड अध्यक्ष, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है वो आगे हम सुनते हैं, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। सूरजोत्सना पुलकित यामिनी फूल कुसुमदत द्रमदल शोभनिम सुहासिनीम सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो स्वर्गलोक को पधार गए थे, जिसको सदियों से हमारा संगठन बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। तो मैं खासकर युवा वर्ग से कुछ इनकी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इतिहास में, हमारे पढ़ाई लिखाई में ऐसे महान पुरुषों का किसी का जिक्र नहीं है जो हमारे देश के लुटेरा थे, क्रूर शासक थे। उनको तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ऐसे महान राष्ट्र चिंतक के बारे में हम लोगों ने बुक में तो शायद कहीं नहीं पढ़ा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 ईस्वी में बंगाल की धरती पर हुआ था। उनके पिताजी उस टाइम में हाईकोर्ट के, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। शायद वो उस जमाने में नॉर्मल परिवार में जन्म भी नहीं लिए थे, बहुत हाई फाई और एजुकेटेड परिवार था। लेकिन ऐसे परिवार में रहने के बावजूद भी पता नहीं कुछ भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद था या क्या था, राष्ट्र के प्रति वो चिंतन करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने उस जमाने में मैट्रिक पास कर लिया था। मैट्रिक पास करने के बाद, 10th करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए वो पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बने। 1923 या 24 में शायद वो बैरिस्टर बन गए थे। बैरिस्टर बनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ दिन काम भी किया, लेकिन फिर भी उनका जो अपना सपना था वो निरंतर आगे बढ़ता गया, वो वहीं नहीं रुके, एजुकेशन आगे करते गए और पढ़ते पढ़ते फिर वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वीसी भी बने। इसी दौरान 1933 ईस्वी में उनकी पत्नी भी गुजर गई और उनके बच्चे की मौसी ने पालन पोषण किया। परिवार के तरफ वो उतना फिर भी नहीं झुके और देश के प्रति उन्होंने कुछ करने की जो ठानी थी उसके पीछे वो निरंतर आगे बढ़ते गए। 1942 ईस्वी में आते आते वो अखिल भारतीय हिंदू